NaCl के जैसा एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल हैलाइड ऑफ लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, हैलाइड ऑफ लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, सीएम नहीं लेंगे और कॉमा डाल के लिखना AgCl AgBr AgCl AgBr NH4Cl। ये जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे एग्जाम्पल NaCl के जैसा फॉलो होगा, मतलब एनायन CCP बनाएगा और केटायन ऑक्टाइडल क्लोराइड में आएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो जिंक ब्लेंड ZNS, नाम सुनोगे मेटलर्जी में आता है जिंक ब्लेंड, सल्फाइड हो रहा है जिंक का, जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड ZNS, जिंक ब्लेंड में जो ZNS में सल्फर जो होता है वो CCP बनाता है, मतलब सारे फेस और सारे कॉर्नर पर रहेगा, और जो Zn+2 होता है वो टेट्राहेड्रल ब्राइड में होता है, लेकिन जो टेट्राहेड्रल ब्राइड ऑक्युपाई होता है अल्टरनेट होता है। जैसे टेट्राहेड्रल ब्राइड का लोकेशन है बॉडी डायगोनल पे, तो एक पे 2 आया, यहां होगा तो वहां नहीं होगा। 8 होते हैं, 4 पे रहेगा और 4 पे नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन जेई ऑलरेडी पूछ चुका है कि बताओ किस सॉलिड में जो केटायन है वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल ब्राइड में, उसका आंसर है ZNS। इसमें लैटिस पॉइंट लिख लेना, इन ZNS sulfur -2 form CCP oblique FCC, sulfur -2 form CCP oblique FCC, and Zn+2 occupy in alternate tetrahedral void, in alternate tetrahedral void। ये इसका लैटिस पॉइंट है, लोकेशन है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ सल्फाइड आयन S-2 कितना हो जाएगा, और नंबर ऑफ Zn+2 आयन कितना हो जाएगा, 8 ऑक्टाइडल वाइड होता है, 4 पे ऑक्युपाई किया है, 4 पे नहीं किया है, तो उसका तो कोई शेयरिंग तो होता नहीं ऑक्टाइडल वाइड का, ऑक्टाइडल वाइड यहाँ होता है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला Zn4 और S4, चार्ज तो बैलेंस हो जाएगा। तो इसको हम अगर एम्पिरिकल में बदले तो ZNS, यानी कि एक यूनिट सेल में 4 फार्मूला यूनिट ZNS का निकलेगा। ये लिख लो पहले, फार्मूला हो जाएगा इसका Zn4 और S4, और ये हो जाएगा 4 ZNS एम्पिरिकल में, और उसके बाद यहीं पर पॉइंट लिख लेना, 4 फार्मूला यूनिट आर प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल, 4 फार्मूला यूनिट आर प्रेजेंट, यानी एक ट्यूब के अंदर 4 ZNS मिलेंगे। 4 फार्मूला यूनिट आर प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल, 4 फार्मूला यूनिट है, 4 फार्मूला यूनिट आर प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल। अगर हम रेडियस की बात करें, रेडियस रेशियो और एम, तो क्या हो जाएगा R प्लस, जैसे उस समय जब मैं टेट्राहेड्रल वाइड ऑक्टाहेड्रल वाइड पढ़ा रहा था तो टेट्राहेड्रल का एग्जांपल नहीं बताया, ऑक्टाहेड्रल का बताया था NaCl, तो ये ZNS वाला एग्जांपल है जो टेट्राहेड्रल वाइड में रहेगा, तो वहां पर रहेगा जिंक प्लस उस लोकेशन पर, और वहां पर कॉर्नर पर सल्फाइड आयंस। दोनों का जो वैल्यू होगा रेडियस का क्या होगा, बॉडी डायगोनल के आधा पे होगा,
समझ में आ रहा कैसे ना, ये कॉर्नर पर है और यहाँ पर वाइड क्रिएट हुआ, तो ये जो रेडियस है ये एनायन का है और ये जो रेडियस है वो केटायन का है, ये वाला, ठीक है। और ये जो वैल्यू होता है सेंटर से बॉडी डायगोनल के आधा के आधा पे होता है, ये जो वाइड है ये बॉडी डायगोनल के आधा के, ये आधा हो गया और इसके आधा पे ये होता है, ये हो जाएगा a√3/4। तो कभी भी अगर क्वेश्चंस आएगा ऐसे लिखेगा AB टाइप या जेड, AB टाइप जो जेडनेस टाइप है, या लिख के दे देगा कि कोई एनायन केटायन है जो टेट्राहेड्रल वाइड में ऑक्युपाई करता है, तो रेडियस केटायन कितना है, एनायन कितना, तो ए का वैल्यू बता दिया, ए दे दिया जाए तो एनायन का वैल्यू हम बता देंगे, केटायन का वैल्यू बता देंगे, ये रेडियस रेशियो। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो Zn+2 वो टेट्राहेड्रल वाइड में रहता है, तो जिस वाइड में रहेगा उतने एटम से टच करेगा वो, तो 4 एटम से टच करेगा क्योंकि टेट्राहेड्रल वाइड 4 एटम से मिलकर बनते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा Zn+2 का वो हो जाएगा 4 और S-2 का भी कितना होगा, 4 ही होगा। समझ सकते हो कैसे होगा 4। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी अपने से लिखो, कैसे लिखोगे, तो 4 Zn+2 है और 4 S-2, दोनों का हम रेडियस अलग अलग होता है, तो Z इफेक्टिव पहले हम लिखेंगे केटायन के लिए, तो केटायन 4 है इनटू रेडियस 4/3 पाई r Zn+2, ये लिखने आना चाहिए, प्लस 4 सल्फाइड आयंस है, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r और सल्फाइड -2 का क्यूब अपॉन a क्यूब इनटू 100। a और r में रिलेशन है तो ये वाला वैल्यू उठा के आप पुट करेंगे, a का वैल्यू हो जाएगा पोटेंस पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू 16/3 पाई r Zn+2, कॉमन निकाल दे रहा हूं मैं, 16/3 Zn+2 का क्यूब प्लस r सल्फाइड -2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय a के बदले हम पुट कर देंगे 4 टाइम्स रेडियस ऑफ केटायन Zn+2 प्लस रेडियस ऑफ एनायन S-2 अपॉन √3 का होल क्यूब इनटू 100। ये वैल्यू मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कितना आता है, लिखने आना चाहिए, तो क्वेश्चन दिया तो डायरेक्ट लिख के पूछ लेगा वो, ये बताओ कैसे लिखा जाता है। ये आता है 74%, ये आएगा 74%। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जाम्पल लिख लो, जो एग्जाम्पल इसी के जैसा वो भी अप्लाई करें, तो लिख लेना CuX, जहां पर X हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उसके बाद है AgI और बेरिलियम सल्फाइड BeS। ये जितने भी एग्जाम्पल लिखवाया गया है तो सब के सब ZnS के जैसा सब कुछ फॉलो करें। पढ़ेगा ना, एक बार कैलकुलेट करो इसको, थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, इसको कैलकुलेट करना एक बार।
क्यू वाला फॉर्मूला लगा के इधर चेक कर रहा हूं। $78.9 78.9 लिख देना। $78.9 नेक्स्ट लिखना क्यूब के फॉर्म में लाना होगा तो या a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्म में इसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो लास्ट में रेडियस रेशियो लेना पड़ेगा। रेडियस रेशियो अभी आगे जो बताएंगे ना वो लेके आप प्रूफ करके वैल्यू आएगा। लास्ट में रेडियस रेशियो आएगा वो कैंसिल आउट नहीं होगा। तो जेडनेस के लिए रेडियस रेशियो बताएंगे जो टेट्राहेड्रल क्वाड्राइड के लिए होता है वो वाला वैल्यू रख के कैंसिल आउट होगा। नेक्स्ट लिखना अब इसी में थर्ड लिखना जेडनेस विजाइड। जेडनेस विजाइड ये जो है कैलकुलेट करने की लाइन पूछता है। ठीक है ये ज्यादा लिखने के लिए पूछेगा। जेडनेस थर्ड लिखना जेडनेस विजाइड। ये जब पूछेगा इसके ऊपर जेडनेस जो है वो जो है जिंक ब्लेंड ये जब पूछेगा तो नाम लेगा विजाइड। तो इसमें लिख लेना इन जेडनेस विजाइड Zn+2 इन HCP Zn+2 in HCP and S-2 in alternate tetrahedral void and S-2 in alternate tetrahedral void। याद रखना इसमें Zn+2 जो है वो SCP में होता है और S-2 अब इसको रट के रखना पड़ेगा। इसको ऐसे नॉर्मली हम नहीं बता पाएंगे ये कैसे है ऐसे हो गया। नेक्स्ट लिख लेना कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 S-2 इन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल void। लिखना नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 दोनों का 4 होगा एंड नंबर ऑफ फार्मूला पर यूनिट सेल इज 4। नंबर ऑफ फार्मूला पर यूनिट सेल इज 4। ये विजाइड के बारे में अलग से ध्यान रखना। हाँ ये उल्टा है अब इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। ये केटाइल SCP बना दिया है एनाइन वाइट में आ गया। नेक्स्ट लिखना ये बाकी को कोई मिलेगा भी नहीं केवल एक तो जगह मिलता है जेडनेस मतलब विजाइड पर। नेक्स्ट लिखना CuCl फोर्थ लिखना CsCl सीजियम क्लोराइड CsCl सीजियम क्लोराइड ज्यादा फेमस NaCl CsCl और जेडनेस जो ये ब्लेंड वाला वो तीनों CsCl। इसमें लिखना Cl minus form CCP
Cl माइनस फॉर्म CCP। अब ध्यान देना एक चीज, उस समय जब मैं वॉइड बता रहा था तो टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ट्रायंगल और स्क्वायर वॉइड बताया था। एक और वॉइड होता है, क्यूबिकल वॉइड होता है। अब यहाँ पर देखो क्यूबिकल वॉइड कैसे आएगा। मान लो यहाँ पर कॉर्नर पर एटम है, ये अभी SCC समझना, SCC है तो कॉर्नर पर ये एटम है, ये SCC में कॉर्नर से कॉर्नर टच करता है, ये कॉर्नर पर एटम है ये सब, ठीक है, यहां भी है, यहां भी। अब ऐसे रूम में समझो, यार 2D में समझने आए तो यहां समझ सकते हो कि यहाँ पर रूम में कॉर्नर पर एटम है, तो जो एटम कॉर्नर पर रखा हुआ है उसके द्वारा एक वॉइड क्रिएट हो रहा है। अगर 3D में समझ रहा है, 2D में दिख रहा है, या ऐसे रूम पे समझो कि यहाँ पर ऐसे क्या है, एटम है कॉर्नर पर, यहाँ पर ऐसे एटम है, इस कॉर्नर पे ऐसे एटम है और वहां पर एटम है, ठीक है, यहाँ कुछ निकला हुआ है और कुछ पार्ट बाहर है, वहां पर भी एटम है, वहां भी ऐसा एटम है, वहां भी है और वहां भी है। तो अगर क्यूब में हर कॉर्नर पर यहाँ एटम में से निकला हुआ है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ एटम है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर भी है, तो एक बीच में स्पेस क्रिएट होगा। अगर केवल कॉर्नर पे रखेंगे तो 6 एटम के द्वारा 2 वॉइड क्रिएट होता है, एक तो ऑक्टाहेड्रल होता है और एक क्यूबिकल वॉइड बोलते हैं। जब कॉर्नर पे रहेगा, सारे एटम कॉर्नर पे रहेंगे, तब जो बीच में एक वॉइड बचता है, वैकेंट स्पेस जो आता है, उसको हम क्यूबिकल वॉइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये केवल एटम जब कॉर्नर पर रहेगा तभी ये क्रिएट हो पाएगा। पहले लिख लो क्यूबिकल वॉइड के बारे में। When atoms are present at each corner of the cube, when atoms are present in each corner of the cube, then it forms cubical void. Then it forms cubical void. तो ये void जो क्रिएट होगा, इसका कंडीशन है कि एटम कहां रहना चाहिए, कॉर्नर पे, एक ही केस में जनरेट कर पाएगा। अभी नहीं सोचना है कि सर FCC में भी कॉर्नर होता है और FCC में केस पे भी रहता है तो वहां भी वाइड होगा, ये वाला वाइड आप वहां नाम नहीं है, ये केवल SCC में ही क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। अब तुम सोचोगे इस वाइड का, अब CaCl और NaCl, NaCl जो है Na+ ऑक्टाहेड्रल वाइड ऑक्यूपाई करता है, जबकि यहाँ पर सीजियम जो है वो क्यूबिकल वॉइड को फॉलो करेगा। इसका रीजन ये है कि Na+ का साइज कम होता है और सीजियम का साइज ज्यादा होता है। ये वॉइड जो अभी रेडियस रेशियो हम लिखवाएंगे कि ये जो वॉइड का साइज होता है, ये साइज ऑक्टाहेड्रल वॉइड से ज्यादा होता है, इवन कि टेट्राहेड्रल वॉइड से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा ये वॉइड का साइज है, ये वॉइड का साइज सबसे ज्यादा है। जब हम रेडियस रेशियो के बारे में बात करेंगे तो साइज के बारे में बात करेंगे, इसीलिए इस वॉइड को फिट बैठता है सीजियम, यानी सीजियम जो है, सीजियम प्लस, वो इस वॉइड में, क्यूबिकल वॉइड में बिल्कुल फिट बैठता है, इसका साइज बराबर हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि सीजियम क्लोराइड जो होता है BCC के जैसा दिखता है। सोचो BCC ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, सारे एटम, ये क्लोरीन ऐसा हो गया और एक बीच में क्या आ गया, सीजियम, BCC के जैसा हो गया कि नहीं आ गया। यानी अगर तुम BCC के बारे में सोचते हो और बीच वाला एटम को हटा देते हो तो वाइड के जैसा है, ठीक है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि Cl माइनस फॉर्म CCP, देखिए पॉइंट है, एंड Cgm+ ऑक्युपाई इन क्यूबिकल वॉइड, एंड Cgm+ ऑक्युपाइड इन क्यूबिकल वॉइड। तो बोले कि दूसरा वॉइड क्यों नहीं ऑक्युपाई कर रहा है, उसका रेडियस इससे मैच नहीं कर रहा है,
जिस रेडियस में मैच करेगा उसी को ऑक्यूपाई करेगा। सीजियम प्लस यानी केटाइन ऑक्यूपाई इन ऑक्टाइडल वॉइड, और ये वॉइड सबसे बड़ा होता है। ये एक तरह का अगर सीजियम क्लोराइड को एक साथ बोला जाए कैसा दिखेगा, तो बीसीसी के जैसा दिखेगा। कॉर्नर पे ऑक्यूपाई करता है। ये आपको जो ज्योमेट्री देखा गया है उसके अकॉर्डिंग हमें बताया जाता है। तो मान के चलो कि इंफॉर्मेशन बेस है, उसमें लॉजिक नहीं लगा सकते हैं कि सीजियम को यहाँ रख देंगे और क्लोरीन को यहाँ रख देंगे। मान लो क्लोरीन का साइज उस ऑक्टा है, टिपिकल व्हाइट से मैच नहीं किया तो कैसे करेंगे? अब ये इंफॉर्मेशन दे, ठीक है, ये हम इसमें लॉजिक नहीं लगा पाएंगे। अब वो मान के जेडएस में लिख के दिया कि अल्टरनेट का है, तो मान लेंगे अल्टरनेट, और उसमें सर्च थोड़े करना है। ये इंफॉर्मेशन दे लिख लो इसमें भी वाइस वर्सा, तुम लोग लिख लो अगर है तो है। ऐसे नॉर्मली हम मान के चलेंगे, जैसे जनरली अगर बताया जाता है तो क्लोरीन कॉर्नर पे होगा और सीजियम बीच में होगा। लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंफॉर्मेशन बेस पे है। अब उसमें हम रेडियस का हमारे पास डेटा आ जाता है, उसको सर्च करता है। आगे लिखना है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8, सीजियम का भी 8 होगा और क्लोरीन का भी 8 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। अब बताओ इस क्यूब में सीजियम प्लस की संख्या कितना होगा और क्लोरीन माइनस कितना होगा? फॉर्मूला क्या बनेगा? CS1 CS1 और Cl1, यानी एक यूनिट सेल में कितना CSCl? CCP बोला हो क्या? ठीक, तो कट करके लिखो कॉर्नर ओनली SCC लिख सकते हो। हाँ, कॉर्नर पर केवल है, बता तो रहा हूँ केवल कॉर्नर पे, फेस पे कहाँ लगा है? CCP बोल दिया होगा। CS प्रेजेंट, सॉरी Cl माइनस प्रेजेंट एट ओनली कॉर्नर, S को मत लिखना। बता तो रहा हूँ BCC बन रहा है। तो फॉर्मूला यूनिट कितना हो जाएगा इसका? फॉर्मूला यूनिट कितना हो जाएगा? 1। लिख लो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल इज 1। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल इज 1। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल इज 1। एग्जाम्पल लिख लो, और इसके जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल होगा? CSBr, CSBr, CSI, TLCl, हेलियम क्लोराइड, TLCl, हेलियम ब्रोमाइड, TLBr, हेलियम आयोडाइड, TLI, और हेलियम साइनाइड, CN, TLCl, TLCl, TLBr, TLI और TLCl, ये सब एग्जाम्पल है CSCl का। लेकिन जब ये एग्जाम्पल देगा ना, जैसे CSI बोलेगा तो लिख देगा लाइक CSCl,
वो एक ही हमें मेल याद करना पड़ेगा, CaCl वाले। अब नेक्स्ट लिखना क्लोराइड, नेक्स्ट पॉइंट 5th नंबर लिखना फ्लोराइड। फ्लोराइड, फ्लोराइड फ्लोराइड टाइप बोलते हैं इसको। CaF2, इसको बोलते हैं AB2 टाइप, इसको बोलते हैं AB2 टाइप। अब इसमें बताओ केटाइन बड़ा है कि एनायन बड़ा है? केटाइन बड़ा है ना। अब इसमें लॉजिक लगा सकते हैं कि केटाइन जो है वो CCP बना है, ताकि हम अपने मन से पोजीशन को नहीं बता सकते, जो है वो इंफॉर्मेशन दे सकते। अब इसमें केटाइन बड़ा है और एनायन छोटा है, तो हम ये बता सकते हैं कि वॉइड में इस पर कौन आएगा? एनायन। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वॉइड में हमने बोल दिया केटाइन ही आएगा तो केटाइन आएगा, मैक्सिमम केसेस में केटाइन आता है। लेकिन अगर मान लो केटाइन का साइज, एनायन का साइज छोटा हो गया तो एनायन आएगा वॉइड में, ठीक है। तो इस केस में एनायन वॉइड में आता है। तो लिखना Ca+2 फॉर्म CCP, Ca+2 form CCP and F- in tetrahedral void, F- in tetrahedral void, ठीक है। तो अब कोई पूछे कि इसमें लॉजिकल है, पूछे कि दूसरा हम लॉजिक नहीं बता सकते कि जैसे इसमें जो लॉजिक है इसमें बोल सकते हैं कि 9 जो है साइज छोटा है इसलिए वाइड में आएगा, और वो टेट्राहेड्रल वाइड में है, उसका साइज उससे फिट बैठेगा। तो जो साइज फिट बैठेगा, हमारे पास डेटा है नहीं, तो ये इंफॉर्मेशन बेस हो गया कि टेट्राहेड्रल वाइड में रहेगा तो रहेगा, हम ऑक्टाहेड्रल वाइड में नहीं रह सकते। सर ऑक्टाहेड्रल वाइड में क्यों नहीं रहेगा? साइज फिट नहीं बैठेगा इसलिए नहीं रहेगा। और दूसरा बात ये कि केटाइन यहाँ पर CCP बनाएगा और एनायन वाइड में जाएगा, उसका लॉजिक साइज है, ठीक है। तो इसमें अब फॉर्मूला बनाना है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना नंबर ऑफ Ca+2 आयंस, नंबर ऑफ Ca+2 आयंस। CCP बना रहा है, मैक्सिमम CCP बना रहा है, इसलिए पहले वाला में CCP क्या नंबर ऑफ Ca+2 आयंस कितना होगा? 4। और नंबर ऑफ 8-2 8, नंबर ऑफ 8-2 पर यूनिट सेल। यहाँ अल्टरनेट नहीं है, सारे टेट्राहेड्रल वाइड को 8-2 ऑक्युपाई करेगा। फॉर्मूला बताओ C4 F8 क्या हो जाएगा फॉर्मूला? पर यूनिट सेल में कितने फॉर्मूला होगा? फॉर्मूला यूनिट 4 लिख लेना। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल इज 4। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल इज 4। नेक्स्ट लिखना कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर तो सिंपल सा बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 8- का बोला जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर पहले 8- का लिख लो। 8- का आएगा 4। ये कौन सा वाइड बन रहा है? टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, कैल्शियम +2 कितने से टच करेगा? कितने से टच करेगा? 8 दिख रहा है। 8 कौन 8? हाँ 4। कौन से? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8-4 का 4 होगा और Ca+2 का 8 होगा। एग्जाम्पल लिख लेना
SrF2, SrF2, BaF2, BaCl2, CaF2, CdF2 और PbF2। इसको फ्लोराइड टाइप बोलते हैं, Ab2 टाइप बोलते हैं। नेक्स्ट है लास्ट वन, एंटी फ्लोराइड टाइप, एंटी फ्लोराइड टाइप। सब में पैकिंग एफिशिएंसी लिख सकते हैं ना। एंटी फ्लोराइड टाइप, अच्छा मान लो क्यूबिकल वॉइड में रेडियस का रिलेशन लिखना है तो क्या लिखोगे? क्यूबिकल वॉइड वाला जो बताया था CHCl, उसमें रेडियस का केटाइन और एनाइन का सम क्या आएगा? उसके आधा वाला लिख लेना, उसमें इंपॉर्टेंट है। CHCl वाला में जाओ और वहां देखो, यहां पर क्या है? यहां पर है क्लोरीन, यहाँ पर है सीजियम और यहाँ कौन है? क्लोरीन। बीसीसी ऐसा हो गया ना, सेम टू सेम बीसीसी वाला लाइन। ये R एटाइन, CS प्लस ये और R एनाइन, Cl माइनस का सम जो हो जाएगा बॉडी डायगोनल के आधा हो जाएगा, A√3/2। इसको लिख लो, वाला इंपॉर्टेंट है CHCl वाला। आगे पैकिंग एक्शन से लिख सकते हैं ना। इसीलिए इमेजिन करके देखोगे तो अगर मान लो एक पॉइंट नहीं भी लिखवाया तो क्वेश्चन आता है तो हम देख के बना सकते हैं। बस ये ध्यान में होना चाहिए कि सीजियम क्यूबिकल वॉइड में होगा और उसका डिस्टेंस यहां से आधा होगा बॉडी डायगोनल। लिख लिए। लास्ट है एंटी फ्लोराइड टाइप। एग्जांपल लिखो, Li2s, Li2s, Li2s। इसका परसेंटेज बाकी का मैं नहीं लिखवाया हूं, हालांकि वो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये सब रेडियस रेशियो वाला पूछ लेता है। रेडियस का जो वैल्यू केटाइन और एनाइन तो लिखना। लास्ट है एंटी फ्लोराइड टाइप, इसको बोलते हैं A2B टाइप, A2B टाइप। एग्जांपल में Li2s, लिथियम सल्फाइड। इसमें लिखना, लिथियम तो छोटा है, वाइड में आएगा, तो इसमें लिखना S-2 फॉर्म CCP, S-2 फॉर्म CCP, S-2 form CCP and lithium plus form, lithium plus occupy in tetrahedral void, lithium plus occupy in tetrahedral void, lithium plus occupy in tetrahedral void। नेक्स्ट लिखना नंबर ऑफ S-2 आयंस, नंबर ऑफ S-2 आयंस कितना हो जाएगा? 4। नंबर ऑफ S-2 आयंस हो जाएगा 4। नेक्स्ट लिखना नंबर ऑफ लिथियम प्लस आयंस, नंबर ऑफ लिथियम प्लस आयंस, नंबर ऑफ लिथियम प्लस आयंस 8 हो जाएगा, लिख लो 8। फॉर्मूला बना दो, फॉर्मूला विल बी Li8 और A से 4, ये बन जाएगा 4 Li2s। ये फॉर्मूला लिख लो। इसमें रटने की जरूरत नहीं है। अब ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो इसका मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं कि नहीं आया। अब ये सब कुछ लिख के तुम्हें सब इंफॉर्मेशन देगा कि लिथियम यहाँ है, सल्फाइड यहाँ है, तो फॉर्मूला बताओ, 1 यूनिट सेल में कितना हो जाएगा। तो एक बार ये नॉर्मली क्वेश्चन टाइप का बता दिया जाता है।
तो इसमें लिख लेना नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल इज नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल इज number of formula unit per unit cell is 4. अच्छा, रेडियस रेशियो का वैल्यू पूछेगा तो ये ऑक्टाहेड्रल होगा, बॉडी के आधा के आधा, ठीक है। नेक्स्ट लिखना कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिथियम प्लस, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिथियम प्लस, अब ये टेट्राहेड्रल वाइड में तो 4 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिथियम प्लस इज 4। नेक्स्ट पॉइंट लिखना कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फाइड आयंस S-2, 8 हो जाएगा उसी के जैसे। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फाइड आयंस S-2, 8 हो जाएगा, ठीक है। रेडियस रेशियो अब रटने की जरूरत नहीं है, सॉरी रेडियस का वैल्यू केटायन और एनायन का बस वॉइड याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसका वैल्यू लेके जाना है। टेट्राहेड्रल वॉइड है तो बॉडी के आधा लेके जाना है, अगर वो क्यूबिकल है तो बॉडी के आधा, और अगर ऑक्टाहेड्रल है तो A/2। ये तीनों वाइड का रेशियो कुछ भी पूछे यही तीनों है। एग्जांपल लिख लेना इसमें Na2O, Na2O, Li2O, K2O, Na2O, K2S, ये जितने भी एग्जांपल है A2B टाइप का है, तो इसमें बस रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि कौन सा वॉइड ऑक्युपाई करता है, वॉइड वाला बातें याद रखना है जो इंफॉर्मेशन बेस है, बाकी हम लॉजिकल बता सकते। अब हेडिंग डालो रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो, अब ये जो रेडियस रेशियो है इसका ज्योमेट्रिकल सब कैलकुलेशन किया गया है, ठीक है। हेडिंग डालना रेडियस रेशियो। अब रेडियस रेशियो पढ़ते क्या है, तो रेडियस रेशियो ये बताता है, जैसे मान लो कि हमने ये 3 एटम को रखा और यहां से वॉइड क्रिएट हुआ, तो इस वॉइड में अगर केटायन आएगा तो उस केटायन का साइज यहाँ फिट बैठना चाहिए, अगर वो केटायन यहाँ फिट नहीं बैठता है तो उस वॉइड में ऑक्युपाई नहीं कर पाएगा। तो यहां से इस चीज की जरूरत पड़ा कि इसका एक रेशियो निकाला गया, मतलब जो सम है R प्लस प्लस R माइनस का जो वैल्यू आया ये पहले पता लगाएंगे, ये वैल्यू कितना है, मान लो समथिंग A है या B है, कुछ भी X है मान लो, ठीक है। तो ये केटायन का और एनायन का रेडियस, इसके बाद इसमें केटायन से डिवाइड किया गया, या हो सकता है जब एनायन छोटा हो तो एनायन से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये एनायन से मान लो डिवाइड कर दिया गया, इधर भी कुछ डिवाइड कर गया, कुछ वैल्यू होगा इधर और जगह ये डिवाइड कर दिया गया, ये वैल्यू 1 आ गया, इसके बाद ये रेशियो निकाला गया। तो रेशियो का वैल्यू हम डायरेक्ट लिखेंगे, तो रेशियो का वैल्यू से हमें ये बात समझ में आती है कि कौन सा केटायन इस वॉइड में फिट बैठेगा, इसी बात का हमें इंफॉर्मेशन रेडियस रेशियो बताता है। अब जैसे हमने बोल दिया कि CHCl में सीजियम प्लस जो है टिपिकल वॉइड में आएगा, तो उसका रेडियस रेशियो केटायन का रेशियो इससे मैच करता है, इस वॉइड से मैच करता है। यानी कुल मिलाकर अगर एक लाइन में बोले तो ये मान लो अगर हमने लिखा R प्लस बाई R माइनस, ये रेडियस रेशियो इसको बोलते हैं, ये R प्लस अपॉन, ये R प्लस ऊपर होगा, या जिसका साइज छोटा होगा ऊपर होगा, जिसका साइज बड़ा होगा। मान लो समथिंग आ गया XC आ गया,
तो ये रेडियस ऑफ आर प्लस यानी वॉइड का कितना हो जाएगा x इंटू रेडियस ऑफ ये। इससे मालूम चल जाता है कि वॉइड का रेडियस कितना है। अब ये वॉइड का जब रेडियस मालूम चल जाता है तो अब एटम का रेडियस मालूम है तो समझ में आ जाता है कि ये रेडियस ये एटम उसमें फिट बैठेगा। तो कुल मिलाकर हम अभी जो कैलकुलेट कर रहे हैं इसको हम रेडियस रेशियो बोलेंगे, लेकिन अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो बता देगा रेडियस ऑफ वॉइड। तो रेडियस ऑफ वॉइड को कैलकुलेट करना या कौन सा केटायन इस वॉइड में फिट बैठेगा इसका हमें इंफॉर्मेशन ये रेडियस रेशियो देता है या उस वॉइड का रेडियस क्या होगा वो हमें बताता है। अब जो यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे वो एक रेंज में लिखेंगे कि यहाँ पर इतना है। तो ऐसे समझो कि मान लो यहाँ पर ये एटम अभी बिल्कुल टचिंग कंडीशन में, बिल्कुल 3 एटम जो ट्रायंगल वाइड है वो टचिंग कंडीशन में, और यहाँ एक वाइड एटम है, यहाँ हमने एटम को रखा है। अब मान लो थोड़ा सा इसको हीट वगैरह कर दिया जाए, ये थोड़ा दूर जाए, तो दूर जाएगा तो ये थोड़ा सा एटम एक दूसरे से ये दूर जाए। अभी भी जो एटम है यहाँ पर ये अब यहाँ पर मान लो दूसरा एटम है यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा और हीट कर दिया गया, तो जब और हीट कर दिया जाएगा तो ये थोड़ा और दूर जाएगा, और ये तीसरा आइटम मान लो इसका साइज ज्यादा है जो इस वाइड में आया तो वो यहाँ आया जो इसको टच कर रहा है। अब अगर और हीट करेंगे तो ये बिल्कुल और अलग अलग हो जाएगा, हम उसका वाइड का रेंज नहीं मानेंगे। यानी ये वाइड हम तब तक एक लिमिट तक एज्यूम करेंगे, ये इसका मिनिमम लिमिट है जब टचिंग कंडीशन है, और ये इसका मैक्सिमम लिमिट है जब एक दूसरे को टच किया है। इससे ज्यादा अगर हम हीट किए तो ये एटम और दूर हो जाएगा और वो फिर डिस्ट्रॉय होने करार पे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये एटम मैक्सिमम लिमिट तक टच किया है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक केटायन इस वाइड में कहा कौन कौन फिट बैठेगा, उसका साइज यहां से लेके यहां तक वाला फिट बैठेगा, और ये इसका लिमिट पॉइंट। इसके बाद अगर आता है तो स्क्वायर वाइड में चला जाएगा। इसके बाद अगर थोड़ा सा भी ये साइज इसका बड़ा आइटम दूर दूर गए तो दूसरा वाइड का रूप ले लेगा, और स्क्वायर वाइड में भी ऐसा ही होगा। ये स्क्वायर वाइड एक लिमिट तक टच करेंगे, अगर थोड़ा सा और ये हिट किए और दूर गया तो ये थोड़ा सा ये दूर गया, तो ये जब और दूर जाएगा तो इसका साइज जो है ये स्क्वायर वाइड के साइज के बराबर आ जाता है। ये मिनिमम लिमिट और ये मैक्सिमम लिमिट, लेकिन मैक्सिमम लिमिट में अगर थोड़ा सा भी हम साइज बढ़ाएं तो स्क्वायर अगला वाइड क्या हो साइज के बराबर आ जाता है। इसमें भी लिमिट मिनिमम होगा और मैक्सिमम होगा, यानी हम जो साइज है वाइड का वो मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट तय करते हैं कि इतना साइज तक हम ट्रायंगल वाइड का रेंज को बताएंगे। तो रेडियस रेशियो जो वैल्यू लिखा जाता है वो एक रेंज में लिखा जाता है, मिनिमम लिमिट तो रेंज में लिखने का यही मतलब हुआ। ठीक है, ये मैं तुम्हें लॉजिकल चीजें बता दिया कि ये क्या है। अब मैं इसको लिखवा दे रहा हूं कि और ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखना इसमें पहले यहां से लिखो ट्रायंगल वाइड से लिखो, या इस कॉलम में लिखना लिमिटिंग वैल्यू ऑफ r प्लस बाई r माइनस, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ r प्लस बाई r माइनस, और यहां लिखेंगे हम टाइप ऑफ वाइड, टाइप ऑफ होल ऑक्यूपाई लिखा, होल ऑक्यूपाई, टाइप ऑफ होल ऑक्यूपाई, और यहां हम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर और यहां हम लिखेंगे एग्जांपल। तो अगर रेडियस रेशियो पहला 0.115 से लेके 0.225 अगर आ गया, यानी रेडियस रेशियो का वैल्यू, एक एग्जांपल अभी करवाएंगे, जिसे
R प्लस बाई R माइनस केटाइन और एनाइन का साइज लिखा रहेगा। केटाइन का साइज दिया जाएगा, एनाइन का साइज दिया जाएगा। अगर केटाइन और एनाइन के साइज का रेशियो इनके बीच में आ जाएगा, अब इसके बीच में क्यों आया समझ में आएगा, मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट है, तो हम बोलेंगे कि वो कौन सा वॉइड को भरेगा, ट्रायगोनल वॉइड। ठीक है, तो ट्रायगोनल वॉइड और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 3 और इसका एग्जांपल है B2O3। तो केटाइन, ये अब एक क्वेश्चन देगा कि बताओ केटाइन का साइज इतना है, एनाइन का साइज इतना है, जैसे सीजियम क्लोराइड ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम सीजियम का वैल्यू पुट करेंगे और क्लोरीन का वैल्यू पुट करेंगे, जो वैल्यू आएगा इस रेंज से हम मैच करवाएंगे और उससे समझ में आ जाएगा वो कौन सा वॉइड को फिलअप कर रहा है। अब रेंज वही बात है क्यों लिखा गया, तो मिनिमम और मैक्सिमम लिखेगा। सेकेंड जो है, अब ये मैक्सिमम लिमिट है इसका, सेकेंड जो है यहाँ पे 0.225 टू 0.414 ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड और इसका यही रेंज स्क्वायर वॉइड का भी होता है, लेकिन स्क्वायर वॉइड 2D में होता है और इसका एग्जांपल, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा और इसका एग्जांपल जेडनेस है। अब यहां पर एक बात ये है कि इसका जो मैक्सिमम लिमिट है, इसका मिनिमम लिमिट, इसका जो मैक्सिमम लिमिट है, इसका मिनिमम लिमिट है, तो हम अगर ये आ गया तो ये वाला वॉइड मानेंगे कि ये वाला वॉइड मानेंगे। मान लो एग्जैक्ट वैल्यू आ गया 0.225, तो ये वाला वैल्यू हम एज्यूम करेंगे, ये वैल्यू एज्यूम करेंगे, तो ये वाला करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे, मैक्सिमम लिमिट है उसका। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि बताओ ट्रायगोनल वॉइड का रेडियस कितना होगा, तो हम लिखेंगे R प्लस बाई R माइनस इक्वल टू 0.115 लिखेंगे। तो इसमें दो टाइप से समझना है, अगर केटाइन का रेडियस और एनाइन का रेडियस इनके बीच में आता है तो हम ट्रायगोनल वॉइड बोलेंगे, अगर ये आ गया तो हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम अपर लिमिट है जो अभी बताया। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाएगा कि ट्रायगोनल वॉइड का रेडियस क्या होगा, तो जो एटम अगर मान लो कि इस वॉइड में आया, यानी उस केटाइन उसमें फिट बैठ गया, तो जब फिट बैठा इसका मतलब केटाइन का रेडियस उस वॉइड के रेडियस के बराबर होगा, तो केटाइन का रेडियस क्या हो जाएगा 0.115 और रेडियस ऑफ एनाइन, ये केटाइन का रेडियस बोलो या उस वॉइड का रेडियस बोलो, दोनों फिट जब बैठ रहा है ये दोनों का रेडियस को बता रहा होगा। बात क्लियर? अपर लिमिट आएगा, वैल्यू ये आएगा, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ये होगा जेडनेस। तो इसीलिए जेडनेस जो अभी लिखवाया था मैंने उसमें जो राइट वाला नहीं, जेडनेस ब्लेंड वाला में Zn+2 जो होगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड को करेगा, क्योंकि उसका दोनों का रेडियस रेशियो इस रेंज के बीच में आता है। Zn प्लस का रेडियस और इसका, अब हमारे पास डेटा है नहीं, लेकिन हम मान के चलेंगे इसका रेडियस और इसका रेडियस का जो रेशियो होगा इस रेंज के बीच में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, जो केटाइन होगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड को एक रेंज बता दिया गया। नेक्स्ट जो है वो है थर्ड पॉइंट है 0.414 से लेके 0.732। अगर रेडियस केटाइन का और एनाइन का इसके बीच में आ गया तो हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। और इसका एग्जांपल है 10। फोर्थ पॉइंट है 0.732। अगर 1 तक आ गए, रेडियस
मतलब 1 अपर लिमिट है, 1.9 लिख सकते हो कि रेडियस और केटाइन और एनायन बराबर हो गए, या 0.9 तक जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यूबिकल वॉइड, क्यूबिकल वॉइड। और उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा CS एग्जांपल ऑफ क्यूबिकल। तो इसमें जो है क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चंस केटाइन का रेडियस दे देगा और एनायन का रेडियस दे देगा, पूछेगा तुमसे सिंपल सा क्वेश्चन कि बताओ वो कौन सा वाइड को भरेगा। तो हम रेडियस दोनों का रेशियो निकाल देंगे, जो रेंज आएगा उसको हम चुनेंगे। स्क्वायर वाइड भी इसी के इतना ही रेंज होता है। तो मुझे ये बताओ कि सबसे छोटा वाइड का साइज किसका है, कौन सा होगा? ट्रायंगल वाइड का रेडियस अगर हम बोले तो यहां पर हम लिखेंगे r प्लस बाई r माइनस इक्वल टू, अब यहां जो लोअर लिमिट है वो इक्वल टू में लेंगे। अगर बोलेगा कि ट्रायंगल वाइड, जैसे ऐसे क्वेश्चन बोला कि a और b है जो ट्रायंगल वाइड को भर रहा है और a का रेडियस इतना है तो b का रेडियस बताओ, तो इसका रेडियस दिया इसका पूछ रहा है या इसका दिया इसका पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर लोअर लिमिट वाला वैल्यू पुट करते हैं। तो कभी हो सकता है कि हमें रेडियस रेशियो निकालना पड़े और ये बताना पड़े तो कौन सा वाइड में आ रहा है, और कभी हो सकता है तो लिख के दे कि ट्रायंगल वाइड है और ये एक केटाइन इतना है तो एनायन का रेडियस बताओ। उस केस में ये वाला लोअर लिमिट हम पुट करेंगे। अच्छा, जो केटाइन का रेडियस होगा वही रेडियस किसका होगा, उस वाइड का रेडियस होगा। तो क्योंकि दोनों फिट बैठ रहे हैं तो यहां हो जाएगा 0.115 r माइनस, ये रेडियस हो गया केटाइन का बोलो या ट्रायंगल वाइड का बोलो। अगर हम बोले कि टेट्राहेड्रल वाइड का रेडियस क्या होगा, क्या हो जाएगा 0.225 r माइनस, ये हो गया रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड का रेडियस हो गया। अगर हम बोले ऑक्टाहेड्रल वाइड का रेडियस क्या होगा 0.414 इंटू r माइनस, ये ऑक्टाहेड्रल वाइड का रेडियस हो गया। और यहां हो जाएगा 0.732 इंटू r माइनस, ये कौन सा वाइड हो गया, क्यूबिकल वाइड हो गया। एक क्वेश्चन और भी पूछ लेता है कि बताओ किस वाइड का साइज सबसे कम है, तो ट्रायंगुलर वाइड। अब मान लो यहाँ एनाइन सिमिलर है, ए बी टाइप है और बी सब सिमिलर है, इसका साइज सबसे कम होगा, ट्रायंगुलर वाइड सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा कौन होगा टेट्राहेड्रल, इससे बड़ा कौन होगा ऑक्टाहेड्रल, सबसे बड़ा कौन होगा क्यूबिकल वाइड होगा। ये लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। मैं अब लास्ट में समराइज करके बता दे रहा हूँ क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, और ये रेंज याद रखना है। तो रेंज का यूनिट रेशियो होता है, रेशियो का यूनिट है। एक मिनट 0.155 है, 155 और स्क्वायर वाइड जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल के बराबर है, टेट्राहेड्रल के वाइड इसके बराबर नहीं लिखना है, अरे इसको लिख लो इस जगह फिर अलग से लिखो। लास्ट और CS का साइज CL से बहुत बड़ा है, तो 1 से ज्यादा लिख जाता है केटाइन अपॉन, इसमें ऐसा केटाइन अपॉन एनायन का मतलब ये नहीं हुआ कि वहां पे केटाइन को ऊपर रखना, इसका साइज बड़ा होगा उसको ऊपर रखना, इसका मतलब ये छोटा होगा वो ऊपर होगा, जो बड़ा होगा वो नीचे होगा, ऐसा। जनरली केटाइन छोटा होता है इसलिए r+/r- होता है।
डिवाइड करेंगे, लेकिन जनरली केटाइन रेडियस बोला जनरली बात है। ऐसे जिसका साइज छोटा होगा ऊपर और इसका साइज बड़ा होगा नीचे रहेगा। ऊपर वाइड रेडियस वो CS प्लस का ही वाइड में CS प्लस ही आएगा। रेशियो का मतलब ये नहीं कि जिसको वाइड में रहना है उसको ऊपर आना, जिसका साइज कम है उसको ऊपर आना। अभी 2-4 क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, पहले लिख लो इसको। अब देखो इसको समराइज कर दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, हमें केटाइन और एनायन का साइज अगर दिया जाएगा ए और बी टाइप करके, ठीक है, तो जिसका साइज कम हो वो ऊपर रख देंगे। ये जो है केटाइन बाय एनायन। अब हम बोलते हैं कि वाइड में कौन रहता है केटाइन, लेकिन एनायन भी रहता है, लेकिन अक्सर वाला जो ज्यादा रहता है उसका हम नाम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जिसका साइज कम होगा ऊपर वैल्यू पुट करोगे, जिसका साइज ज्यादा होगा नीचे वैल्यू पुट करोगे, जो रेंज आएगा उस वाइड का नाम लोगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा, अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा देगा कि ये ऑक्टाहेड्रल वाइड बना रहा है और एनायन का साइज इतना है, तो केटाइन का साइज बताओ, तो हम लिखेंगे R+/R-, छोटा वाला को ऊपर और बड़ा वाला के नीचे, इक्वल टू 0.41। एनायन का रेडियस दे दिया, ये दे दिया, तो हम केटाइन का रेडियस निकाल देंगे। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, अगर ये बोलेगा कि किसका ऑक्टाहेड्रल वाइड है और केटाइन का रेडियस कितना, ये वाला मतलब वही वाला जो क्वेश्चन वही वाला बोल रहा हूं। अगर ये बोलेगा कि टेट्राहेड्रल वाइड है और उसमें केटाइन का रेडियस इतना है, तो एनायन का बताओ, या एनायन कितना है तो केटाइन का बताओ। तो ये वाला फार्मूला हम लिख सकते हैं। हाँ, ये वैल्यू दिया जाए तो ये निकाल देंगे, ये दिया जाए तो ये निकाल देंगे, मतलब वही वाला ये पूछा जाएगा। तो ये चार्ट याद होना चाहिए, ठीक है। और लिमिट कैसे हुआ है, लोअर टू हायर, समझ में आ गया ना। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, धीरे धीरे देखो कोऑर्डिनेशन वो दूर जाता हुआ नजर आ रहा है, तो एक तरह से माना गया। तुम बोलोगे सर हम वाइड में जब तक टच करेगा तब वाइड को बताते हैं, तो एक लिमिट माना गया है कि वाइड जब एटम टच कर रहा है तब हम वाइड क्रिएट करवा रहे हैं, तो वो एक लिमिट तक दूर जाते हैं तो वाइड को एज्यूम किया गया है, इतना वाइड तक वो बढ़ सकते हैं, इसलिए लोअर लिमिट लिया जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होता है, धीरे धीरे दूर जा रहा है ना। एक पॉइंट लास्ट में लिख लेता, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी डिक्रीज, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी डिक्रीज। अब एक दो क्वेश्चंस मैं इसमें करवा दे रहा हूं। अच्छा हाँ, यहाँ पर जो स्क्वायर वाइड है, स्क्वायर वाइड का सब कुछ सिमिलर होगा ऑक्टाहेड्रल वाइड से, मतलब जो रेंज है वो इस रेंज में स्क्वायर वाइड आएगा। यानी स्क्वायर वाइड में और टेट्राहेड्रल वाइड में कौन सा वाइड बड़ा है, स्क्वायर वाइड। यहाँ लिख लेना, ये लगभग दोनों का वाइड का रेंज बराबर आएगा। अगर ये पूछेगा तो ये इसके बराबर आएगा, यहाँ पर आएगा स्क्वायर वाइड। स्क्वायर वाइड का साइज टेट्राहेड्रल वाइड से बड़ा है। स्क्वायर वाइड में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए।
The portion radius is equal. तो कुछ क्वेश्चन बनाओ, अभी दिख नहीं रहा है। सबसे दो तीन क्वेश्चन बनाओ, लेवल 3 निकालना। लेवल 3 में 20 नंबर क्वेश्चन ट्राई करो। लेवल 3 का 20 नंबर ट्राई करो। अब बच जाएगा बस, अब बाकी जो है थ्योरेटिकल है। शॉर्ट की डिफेक्ट, एंकर डिफेक्ट, एस सेंटर डिफेक्ट, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, इंसुलेटर, कंडक्टर, खत्म। बैंड। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस के बाद पांच से छह तीन महीना में 2 महीना तो ऑर्गेनिक का बेसिक सिखाने में लगेगा। 2 महीना में 1 महीना नोमेनक्लेचर, आइसोमरिज्म और जीओसी सिखाने में लगेगा। दो महीने लग जाएगा जीओसी वगैरह सिखाने में। रियली में ऑर्गेनिक सीखना है अगर मतलब बहुत अच्छे से, तो रियली में उसके लिए 2 महीना बेसिक को सीखने में टाइम देना पड़ेगा। जीओसी, नोमेनक्लेचर, आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, यहाँ और भी होते हैं कन्फॉर्मेशनल, सारे ज्योमेट्रिकल। यहाँ पर ऑर्गेनिक एक तरह का सोच लो कि तुम्हें अगर रिजल्ट लाना है तो अपने ऑर्गेनिक अपने आप में बहुत अच्छा करना पड़ेगा। बहुत मतलब बहुत, क्योंकि इसका अगर समझ लोगे तो इसका क्वेश्चंस बायो की तरह होता है। जैसे बायो में तुम देखते हो आया तो एक बार में टिक लगाते हो गया, इसका भी क्वेश्चन वैसा ही है। न्यूमेरिकल्स होता नहीं है, लॉजिकल है, नहीं तो रेक्टिफिकेशन वाला। तो आया क्वेश्चन का आंसर है, उसमें तुम्हें अगर लॉजिक काम कर गया कि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है कि हाइपर हो रहा है कि इंडक्टिव हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग गए और आंसर किए तो आंसर आ गया। तो पेन नहीं भी चलाना पड़ता और डायरेक्ट आंसर आते हैं। लेकिन लॉजिकल इसके लिए 1.5 से 2 महीना, लगभग 2 महीना बेसिक पूरा सीखना पड़ता है। अब जो तुम 10th क्लास में नोमेनक्लेचर पढ़ के आते हैं, केवल एल्केन एल्कीन पढ़ के 10 तक, यहाँ पर बहुत सारा कम से कम 15 से 20 दिन नोमेनक्लेचर में चलेगा। अब ऐसा सोच लो कि हाथ से जो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं उसका हम नाम लिख लें। अगर कोई भी पाई ऐसे खींच दिए उसका नाम लिखना आना चाहिए। कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दो, कोई साइक्लिक है, बेंजीन है। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक को अच्छा करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो सरफेस केमिस्ट्री के बाद स्टार्ट करें।